हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे जेमिनाइज़ के बारे में और आज हम लोग देखेंगे कि आप जेमिनाइज़ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले 15 डेज़ के लिए, दैट इज़ अगस्त 15 से लेके अगस्त 31 2021 के लिए। एंड ये जनरल रीडिंग होगा जेमिनाई, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे इस रीडिंग को उतना ही लेना अपने लिए। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी जेमिनाई कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस, एडवाइस जो रहेगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। सो लेट अस सी जेमिनाई, जेमिनाइज इन लव, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। जेमिनाइज इन लव, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स है आपका फर्स्ट कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स, द स्टार एनर्जी। सो यहाँ पे एक्वेरियस एनर्जी है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। आपके चार्ट में हो सकता है या आप किसी से डील कर रहे हो वो भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हो एंड आपके मैरिज को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। या तो आप डिवोर्स के थ्रू जा रहे हैं या आई फील कुछ लोग यहाँ पे आप किसी पर्सन से शादी करना चाहते हैं बट वो पर्सन आपसे दूर है, या तो नो कांटेक्ट में है या तो लॉन्ग डिस्टेंस में है वो पर्सन आपके साथ इस वक्त। आई फील जेमिनाई आपका ओवरऑल जो एनर्जी है इस मंथ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ सा एनर्जी है। आई डोंट फील आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हो अपनी लव लाइफ में या आप ज़्यादा एक्टिव हो। स्पेशली जो लोग सिंगल हो जेमिनाई, आई डोंट फील दैट आप रेडी है या आप फील कर रहे हैं ऐसा कि आपको अपना लव लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहिए या आप किसी का वेट कर रहे हो, आप किसी को ढूंढ रहे हो। स्पेशली जो लोग सिंगल हो, आई थिंक आप बस फ्लो के साथ जा रहे हो कि जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी होगा देख लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आई थिंक आप सबसे ज़्यादा अपने पेंटिकल्स पे, अपने काम पे, अपने आपका जो स्टेबिलिटी है, चाहे वो आपका हेल्थ हो, काम, एडुकेशन, कुछ भी हो, आप सबसे ज़्यादा उस पर फोकस्ड है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है जेमिनाइज। एंड आई फील दैट ओवरऑल आपका जो एनर्जी है इस मंथ थोड़ा सा स्लो है आपके लव सिचुएशन में। जो लोग किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट कुछ लोग हैं जिनका ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप में है बट आपको लग रहा है आपका रिलेशनशिप बहुत स्लो हो गया है, आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा एक्शन नहीं है। आप जो जो चाह रहे थे, जो जो आपने प्लान किया है इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए, उसमें डिलेज आ रहे हैं, प्लान चेंज करना पड़ रहा है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा स्टक सा हो गया है। एंड कुछ लोग कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट में हो या लॉन्ग डिस्टेंस में हो एंड आई फील आपको लग रहा है दैट इस सिचुएशन में इस पर्सन के साथ आपका कुछ इस वक्त हो नहीं सकता बिकॉज़ या तो आप या आप दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है इस वक्त। एंड आई फील आप बेसिकली अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है अपनी लव लाइफ के अलावा। आप अपनी लव लाइफ पे उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो इस वक्त जितना आप पहले करते थे या लेट्स सी आपकी जो भी पर्सन है उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए या व्हाट इज़ गोइंग ऑन विथ योर पर्सन जेमिनाई। ओवरऑल जेमिनाई आपका जो एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आई फील आप काफ़ी स्टेबल हो या आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। आपको किसी और से, कोई और सिचुएशन से ज़्यादा लेना देना नहीं है या आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना फ़र्क पड़ता है आई थिंक आप उस चीज़ को थोड़ा सा अभी होल्ड पे रख चुके हो, आप उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो बिकॉज़ आपको पता है दैट आपका स्टेबिलिटी इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है या सबसे बड़ा चीज़ है। सो आप आप फ्लो के साथ चल रहे हो, आपने सरेंडर कर दिया है एनर्जी को, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपके पर्सन जेमिनाई में भी आप एक पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो बट ये नेसेसरी नहीं है। आई फील आपके पर्सन के मन में फीलिंग्स तो है जेमिनाई, बट ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। ये पर्सन या तो एक्शन नहीं ले रहे हैं
या आपने इस पर्सन को रीच आउट किया था पास्ट में एंड आपको कोई अच्छा रिएक्शन नहीं मिला, या तो इस पर्सन ने रिप्लाई नहीं किया, या ये पर्सन बहुत ही रूड थे, या ये पर्सन बहुत ही इमोशनली अनअवेलेबल थे, जो आपको थोड़ा सा परेशानी देता है जेमिनाई। आई फील आपके पर्सन भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। आई थिंक आपके पर्सन भी इस वक्त अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, अपने लाइफ में अपने स्टेबिलिटी की तरफ, अपने काम, अपना फाइनेंसेस, करियर जो भी है, उन सारी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। आई फील आपके पर्सन जेमिनाई यहाँ पे वो भी आपके साथ कुछ स्टेबल चाहते हैं, बट वो इस वक्त नहीं चाहते। उनको लगता है इस वक्त वो किसी भी और चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। जब आपकी बात आती है या आपके कनेक्शन की बात आती है, उनको लगता है इस कनेक्शन में बहुत सारा राज छुपा हुआ है, बहुत कुछ ऐसा है जिसमें से पर्दा उठना अभी बाकी है। या तो इस पर्सन को पता नहीं है कि आप क्या चाहते हो, क्या आप इस पर्सन को मिस करते हो, क्या आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो, क्या आप सच में इंटरेस्टेड हो, क्या आप अभी भी वेट कर रहे हो। सो इस पर्सन के मन में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे सवाल है जिसका जवाब इनके पास नहीं है। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हो आप अपने पर्सन के साथ, आई फील ये जो पर्सन है ये इंटरेस्टेड है आपके कनेक्शन में, यहाँ पे प्यार है आपके लिए, बट ये पर्सन इस वक्त इनके पास कोई प्लान नहीं है कि इस कनेक्शन को कहाँ पे लेके जाना है या कैसे लेके जाना है। करंट सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करना है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है एंड कैसे आगे बढ़ना है। सो आई फील आपके पर्सन इस वक्त थोड़े से कंफ्यूजिंग स्टेट में है। इस वक्त ये पर्सन थोड़े से इमोशनली अनअवेलेबल है, एंड आई थिंक आप भी थोड़े से इमोशनली अनअवेलेबल हो, या आप भी अपनी लाइफ में बिजी हो, क्लोज्ड ऑफ हो। सो आई थिंक आप दोनों एक दूसरे के तरफ नहीं, बट आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, अपने अपने स्टेबिलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, जो आप दोनों के लिए ही बहुत ही सक्सेस ला सकता है, जो आप दोनों के लिए ही अच्छा है। सो आप दोनों जो कर रहे हो वो परफेक्टली सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आपके पर्सन को, बट आई थिंक टाइम के साथ, समय के साथ वो कन्फ्यूजन धीरे धीरे करके चला जाएगा, या कुछ ना कुछ सल्यूशन उसका निकल आएगा। सो आई फील द मेन एनर्जी जो मुझे आ रहा है आपके सिचुएशन में, आपके स्प्रेड से, कि आप दोनों एक दूसरे के लिए इंटरेस्ट तो रखते हो, प्यार रखते हो, बट इस वक्त आई थिंक आप दोनों बहुत ज़्यादा बिजी हो अपने अपने लाइफ में, एंड आप दोनों इस कनेक्शन को प्रायोरिटी नहीं बना रहे हो। काइंड ऑफ आप सोच रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा, या अगर ये होना है फ्यूचर में तो तब ये होगा। सो आप काइंड ऑफ सरेंडर कर चुके हो आप दोनों, काइंड ऑफ, जो कि अच्छी चीज़ है, ठीक है। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास यहाँ पे है टॉरस, मेरे पास यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, ओके, ये सारे साइंस डोमिनेंट हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड जेमिनाई, देखते हैं कि आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके करियर एंड आपका फाइनेंसेस इस मंथ के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने करियर और अपने फाइनेंसेस में। करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय जेमिनाइज, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय जेमिनाइज। ओके, एम्परर एंड द किंग ऑफ कप्स। आई फील जेमिनाई यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बोल सकते हो कि या आप काइंड ऑफ स्टक फील कर सकते हो, आप काइंड ऑफ इनडिसाइसिव फील कर सकते हो कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, बट मैं कैसे करूँ। आई थिंक आप एक ही टाइम पे बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हो, आप एक ही समय पे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर लेना चाह रहे हो या ऑलरेडी ले चुके हो, एंड आई डोंट फील कि ये ज़बरदस्ती आप पे दिया गया है। आई थिंक आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, इसलिए आपको लगता है कि आप कर पाओगे या आप करना चाहते हो। सो ये जो मंथ है अगस्त जेमिनाई, आप लोगों के लिए ये बहुत ही एक बिज़ी मंथ रहेगा, बिकॉज़ या तो आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल रहे हो या आप बहुत कुछ साथ में कर रहे हो। सो आप जो भी कर रहे हो, आई कैन सी उसमें यस आपको सक्सेस ज़रूर मिल रहा है अगर आप प्रॉपरली उस चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, बट जेमिनाई आप जो भी कर रहे हो इसमें मेहनत भी आपको देना पड़ेगा।
ऑल्सो कुछ लोगों के लिए यू माइट हैव टू लीव समथिंग बिहाइंड, एंड आई फील कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन आने वाला है बहुत जल्दी जेमिनाई, जो आपके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ लाएगा या आपके लिए काफ़ी स्टेबल होगा। अब बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आई फील दैट ये ट्रैवलिंग का मैसेज हो सकता है। अगर आप बाहर जाना चाहते थे, ट्रैवल करना चाहते थे, कहीं और जाके जॉब आप करना चाहते थे, या आपने अप्लाई किया था, या आप पढ़ने जाना चाहते हो, आई फील वो धीरे धीरे पॉसिबल ज़रूर होगा। कुछ ना कुछ मैसेज आपको मिल रहा है। आई एम ऑल्सो सीइंग ऑफर्स कमिंग इन। हर किसी के लिए ये डिफरेंट होगा, कुछ लोगों के लिए जॉब ऑफर्स, कुछ लोगों के लिए करियर अपॉर्चुनिटी, अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी, कुछ के लिए हो सकता है ये बस आपका कोई टीचर है, फ्रेंड है, रिलेटिव है जो आपको सजेशन दे रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है किसी मामले में कि तुम ये करो वो करो, यू नो। सो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ ऑफ़र आपके सामने आने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, यू नो। एंड आई फील दैट ये जो ओवरऑल आपका जो मंथ रहेगा जेमिनाई, काफ़ी बिजी रहेगा, आपको बहुत कुछ साथ में करना है, एज आई ऑलरेडी सेड। बट ये आपको याद रखना है कि अगर आपने प्रॉपरली स्ट्रैटेजी के साथ सब कुछ कर लिया, मैनेज कर लिया, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के आप इस चीज़ में सक्सेस देख पाओगे। ये जो भी, चाहे कितना भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके रखा है, चाहे कितना भी कुछ आप साथ में करना चाह रहे हो, आई थिंक आप फाइनली सक्सेसफुल तभी होंगे जब सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। एंड अगर कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अभी भी पास्ट में जी रहे हो, जो अभी भी देख रहे हो दैट अगर पास्ट में कुछ भी नेगेटिव हुआ है, अगर पास्ट में आपको लगता है आप फेल हो गए थे, आपके बिजनेस में लॉसेस आ गए थे, आपकी जॉब चली गई थी, आई फील आपको उस फेज से निकलना पड़ेगा। ओके, आपको यू नो व्हाट आई एम हियरिंग इज स्टार्ट अ फ्रेश। सो फ्रेश स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि पास्ट में कुछ अच्छा हुआ था, पास्ट में कुछ बुरा हुआ था एंड उस बेसिस पे आप अपना फ्यूचर बना रहे हो, सोच रहे हो। पास्ट में अच्छा हो बुरा हो, पास्ट पास्ट है, पास्ट बीत चुका है। आपको जो भी इस वक्त सोचना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, वो है सिर्फ प्रेजेंट में। इस वक्त आप क्या कर सकते हो, इस वक्त आपके लिए क्या सही है, इस वक्त आपको कैसे आप प्रोडक्टिव रह सकते हो। सो आई वुड सजेस्ट जेमिनाई कि आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं, आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं। डज नॉट मैटर कि आप स्टूडेंट हो, आप यू नो जॉब कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमेन हो, आप क्या करते हो वो ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है कि ये जो मंथ है आप प्लान करके चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि कल सुबह उठेंगे और देखेंगे क्या क्या काम हो सकता है, ऐसा नहीं। यू नो, एक डायरी लो, पेन लो, पेपर लो, जो भी लो, एंड राइट इट डाउन कि ये मंथ में आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आप कौन कौन से काम फिनिश करना चाहते हो, कौन कौन से चीज़ों पे आप हार्ड वर्क करना चाहते हो, आपके टारगेट क्या है, जो भी आपके लिए है वो सारी चीज़ों को पेन डाउन करो, लिखो एंड हर रोज़ उस चीज़ को फॉलो करो। बिकॉज़ आप प्रॉपर प्लान के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ अगर इस मंथ को शुरू करोगे या आगे बढ़ोगे इस मंथ में, रादर आई थिंक आपके लिए उतना ही आसान होगा आपके टारगेट्स को फुलफ़िल करना, एंड आपके लिए उतना ही स्मूथली आप बहुत सारी काम साथ में कर सकते हो। ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि आप वो करें। एंड आपको डरना नहीं है, ज़्यादा काम है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप भागोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी से या डर जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जेमिनाई हो, आप मल्टीटास्क कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। यू कैन डू दिस जेमिनाई, ठीक है। सो गो फॉर इट, आई वुड से गो फॉर इट। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एज आई सेड कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है जो मे बी ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपको बाहर जाना पड़ सकता है आपको। ओके, सो वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही रेजोनेट करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली टेक हाउएवर दिस इज़ रेजोनेटिंग जेमिनाई। ओके, लेट अस सी आपके लिए क्या मैसेजेस है आज यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो आई विल टेक दिस ओनली। मैं इस बार 2 कार्ड्स लूँगी, सो लेट्स सी। ओके, मैसेजेस फॉर माय जेमिनाइज। आप लोगों को याद रखना है ये जनरल रीडिंग है, सो हर एक मैसेज शायद हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे, बट जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपके लिए जो मैसेज है दैट इज़ योर थर्ड आई इज़ ओपन, सी द ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। ब्यूटिफुल।
आपका थर्ड आई, योर थर्ड आई, आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुल है इस वक्त जेमिनाई। सो आप इंट्यूटिवली बहुत कुछ जान पाओगे, इंट्यूटिवली बहुत कुछ आपके लिए आपको आंसर्स मिल सकते हैं, गाइडेंस मिल सकते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स, अगर आप अपने इंट्यूशन को ओपन रखोगे। आप क्या ड्रीम्स देख रहे हो इस मंथ में, आप क्या सोच रहे हो, आप जब एकदम फ्री हो या बोर हो रहे हो तब ध्यान दो कि आपके दिमाग में कौन कौन सा ख्याल आ रहा है, आप क्या सोच रहे हो, क्या वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या कुछ सवाल है जो आपके मन में पैदा हो रहा है। सो अपने इंट्यूशन पे ध्यान दो एंड खुद पे भरोसा करो, बिकॉज आई फील आपको बहुत कुछ आता है, आपको बहुत कुछ मालूम है, बट सिंस आपके खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप खुद को ट्रस्ट नहीं करते हो, आप कंटिन्यूसली खुद पे सवाल उठाते हो कि क्या ये मैं कर सकती हूँ, क्या मैं गुड इनफ हूँ, क्या मेरे साथ इतना कुछ हो सकता है, क्या मैं इस प्रॉब्लम से निकल सकती हूँ। सो ये जो सारे सवाल है, जो डाउट्स है आपको खुद के बारे में, इन डाउट्स को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। एंड आई फील जेमिनाई आपके सामने कुछ सच है, पर आप उस सच को मानना नहीं चाहते हो। एक सच आपके सामने है जो आप अगर सही से देखोगे, परखोगे, आपको समझ में आएगा। मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मानो कोई फ्रेंडशिप है आपका, एंड वो फ्रेंड जो है वो आपको पता चला है दैट वो फ्रेंड आपके पीठ पीछे कुछ बोल रहा है, आपके बारे में कर रहा है, एंड आपको ऑलरेडी आपका इंट्यूशन आपसे ये कहता है, ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दिखा है या सुनने को आया है जिस पे आप भरोसा करते हो, बट आप खुद से बार बार ये पूछ रहे हो कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा नहीं है, शायद मैं गलत सोच रही हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आप अपने इंट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हो। जो सच है उसको सच के तरह देखो। अगेन अनदर एग्जाम्पल, आपकी जो फीलिंग्स है किसी के लिए, या एंड ये सिर्फ रोमांटिक हो ज़रूरी नहीं है। आई फील अगर आप किसी फ्रेंड के लिए, अगर आप किसी फ्रेंड को कुछ कहना चाहते हो, कुछ अच्छा कहना चाहते हो, एंड आप कंटिन्यूसली खुद को रोकते हो वो कहने से जेमिनाई, बिकॉज़ आपको लगता है दैट वो पर्सन आपको गलत समझेंगे, या ये ऐसे मैं नहीं बोल सकती जाके, ये गलत है, वो ये है, ये आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एंड सिंस आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो हर एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में या बड़े से बड़ी चीज़ों के बारे में, दैट आपके लिए जो सच है वो बदल रहा है हर एक मोमेंट। आपको कभी ये सच लगता है, कभी लगता है नहीं वो सच है, कभी लगता है कुछ और सच है। सो आई एम सीइंग जेमिनाई दैट जो भी आपके लिए सच है, आप उस सच को पकड़ के रखो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लाइक हज़ारों लोगों से पूछो एंड किसी और के लिए जो सच्चाई है, किसी और के लिए जो सही है, वो आपके लिए भी सही हो। सो किसी और से खुद को कंपेयर मत करो। कोई और अगर आपको बोलता है कि ये सच नहीं है, कुछ और सच है, तुमको वही मानना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि आप माने। सो देर इज़ समथिंग जेमिनाई, आप अपने पावर को मत भूलो प्लीज़, बिकॉज आप पावरफुल हो। आपका इंट्यूशन इस वक्त बहुत पावरफुल है। आप जो सोच रहे हो, आपके दिमाग में जो सारी चीज़ें चल रहा है, आप जो ड्रीम्स देख रहे हो, आपका जो माइंड सेट है इस वक्त, ये बहुत पावरफुल है। अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करोगे, अगर आप इसको सही से स्ट्रैटेजिकली इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, आई फील आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप जो चाहो आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम अगर आप इन सारे पावर्स को अनदेखा करते रहोगे, आपको लगेगा कि ये आपका भ्रम है, आपकी गलतफहमी है, आप गुड इनफ नहीं हो, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप खुद को जज करोगे, खुद को कंपेयर करोगे, तब वो आपके खुद के पावर का इंसल्ट है जेमिनाई। वो नहीं करना है आपको, ठीक है। सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा, एंड अगर किया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।